कपल्स के बीच में सच में एक ईगो के क्लैशेस भी आने लगे अच्छे लोगों से हमारा कनेक्शन ही नहीं होगा। कि एक ना इमोशनल बॉन्ड में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, एक दूरी सी आ जाती है। माइन्यूट बारीकी की चीजों को भी लेके वो बहुत चिंतन मंथन करते हैं और उसमें उनमें आर्गुमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो कितनी बड़ी जड़ है उनके बीच में लड़ाई झगड़े की। घर की अगर अग्नि बैलेंस नहीं होगी, यानी कि जो घर के फायर जोन्स बैलेंस नहीं होंगे। तो ना हींग लगे ना फिटकरी वाली कहानी है, आसान की आसान भी है और हम इनसे रिलेट भी कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा टिप्स हैं, अगर हम आज यहाँ चर्चा करने जी। बैठे तो आई थिंक पूरी इवनिंग भी हमारे लिए कम पड़ जाएगी। वेलकम टू पिनाकल टॉक्स बाय पिनाकल वास्तु। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां पे हम बात करते हैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ऐसी ही ऑकल साइंसेस के बारे में। साथ ही इसमें हम जानते हैं पिनाकल वास्तु एक्सपर्ट्स की लाइफ जर्नी के बारे में भी। और इस पॉडकास्ट में हमारे ऑडियंस को मिलती है लाइफ चेंजिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टिप्स। अब कहते हैं ना कि जिंदगी में ना एक बैलेंस लाइफ के लिए 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और साथ ही हमारी स्पिरिचुअलिटी। अगर इनमें से कोई एक पिलर भी अगर डिसबैलेंस हो जाए या गिर जाए तो हमारी ओवरऑल जो लाइफ होती है ना वो इम्बैलेंस हो जाती है। मैं एक सज्जन को जानती हूँ जो अपनी लाइफ में, करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, टॉप नोच है अपने करियर में। लेकिन उनके मन में एक सवाल आता है जब वो अपने रिश्तों में उधेड़बुन देखते हैं, मन मुटाव देखते हैं, लड़ाई झगड़े देखते हैं, तो मन कहता है कि आखिर ये सब किस लिए, ये तरक्की किसके लिए। हमारी जिंदगी में अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स का बैलेंस होना हमारी प्रोफेशनल करियर में भी हमको ग्रो करने में मदद करता है। कई बार इंसान करियर वाइज, मॉनिटरी वाइज बहुत अच्छा कर रहा होता है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा कर रहा होता है, लेकिन रिश्तों में हारा हुआ होता है। अगर वो रिश्तों में हार जाता है ना तो जिंदगी के कई पहलुओं में भी हार जाता है। आज इसी रिश्तों के उधेड़ बुन को संवारने के लिए, बेहतर करने के लिए हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। अब मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये जो अपनी पारिवारिक कर्तव्य है उनको तो बहुत ही ब्यूटीफुली निभा ही रही है, साथ ही सिर्फ 5 साल के एक्सपीरियंस में इन्होंने एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी में एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम हासिल किया है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी को अपनी कंसल्टेशन से संवारा है और आज हमारे पॉडकास्ट में आई है आपके रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज हैं उनको बेहतर करने के लिए। आई वेलकम सीनियर आचार्य रुचि गुप्ता जी फ्रॉम पिनाकल वास्तु, दिल्ली। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, थैंक यू पुखराज जी फॉर वेलकमिंग मी एंड फॉर एड्रेसिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। हाईली थैंक। वी आर हाईली ब्लेस्ड टू हैव यू टुडे हियर। मैम, क्या है ना, जैसे कि हम ये पॉडकास्ट करते हैं तो हमारे पास कई मेल्स आते हैं, ठीक है, लोगों के बड़े अलग अलग सवाल होते हैं। लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज की कि एक जो पहलू जिसपे सबसे ज्यादा सवाल होते हैं ना वो होते हैं रिलेशनशिप। चाहे हम कोई भी एज ले लें, चाहे हम यंगस्टर्स ले लें, उनके क्रिटिकल इश्यूज हो गए, मैरिड लोग ले लें, उनके इश्यूज हो गए, तो बहुत सारे रिलेशनशिप के जब हमारे पास सवाल आते हैं तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा बर्निंग टॉपिक है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो कई बार मैंने जब इन सवालों को एनालाइज करने की कोशिश की तो ये देखा कि सवाल क्या है। अब जैसे पहला एक सवाल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी और आपकी इंसाइट्स चाहूंगी इस सवाल पे, कि चाहे हम बात करें शादी की, चाहे किसी नए रिश्ते में जाना चाहें, ठीक है, किसी तरह की भी जो रुकावट होती है किसी भी रिश्ते में पहुंचने के लिए, कोई भी रुकावट अगर इंसान को आती है या उसको ऐसा लगता है कि उसका ना सही लोगों से जुड़ाव ही नहीं हो पा रहा है, जिंदगी में सही लोग आ ही नहीं पा रहे हैं, या वो इंसान खुद को काबिल ही नहीं मानता है कि भाई आज तक कोई ऐसा रिश्ता हुआ ही नहीं, कोई ऐसा रिलेशनशिप हुआ ही नहीं, क्या मुझ में कोई कमी है। तो अगर ऐसा कुछ सिलसिला हो तो ये वास्तु से हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं, क्या किया जा सकता है? देखिए पुखराज मैम, जब हम एज अ वास्तु कंसल्टेंट अगर हम देखते हैं तो मैं किसी एक पर्टिकुलर जोन पे तो नहीं कहूंगी। मेरे हिसाब से ओवरऑल पूरे घर की एनर्जी बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमें एक अच्छे सोलमेट से मिलाने में, हमारा कनेक्शन कराने में। बट स्टिल मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स को जरूर डिस्क्राइब करना चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेगा। उसमें सबसे पहले होती है मैम हमारी ईस्ट जोन। ईस्ट जो है वो हमारी कनेक्टिविटी की जोन है, सोशल कनेक्शंस की। तो अगर किसी घर का ईस्ट जोन पोल्यूटेड हो, पोल्यूटेड से मेरा मतलब है यहाँ पर जो कलर हम बेसिकली अलाउ करते हैं ग्रीन कलर, यहाँ पर अगर डस्टबिन आ गई, टॉयलेट आ गया या कोई ऐसी एक्टिविटी आ गई तो क्या होता है कि हमारा जो कनेक्शन है वही डिस्पोज ऑफ हो
जाता है, और फिर हम अच्छे लोगों से, हमारा कनेक्शन ही नहीं होगा तो नेचुरली हमारा फिर किस तरह से जुड़ाव हो पाएगा हमारे सोलमेट से मिलने। दूसरा है, आजकल सभी, जैसे कि आप भी जानते हैं, सभी अपने को बहुत वेल प्रेजेंटेबल रखते हैं, अट्रैक्टिव रखते हैं, अच्छे कपड़े परफ्यूम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई प्रपोजल तो आ रहा है लेकिन सामने वाले को हम उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे घर में एक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है जो नॉर्थ के लेफ्ट साइड पर है एक्सट्रीम। जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन होती है हमारे घर की, वो भी हमारी अट्रैक्शन की जोन होती है। तो अगर यहाँ पर कोई अगेन डिस्पोजल की एक्टिविटी आ गई, रेड कलर आ गया, रेड कलर से मेरा मतलब किचन से भी होता है, यदि ऐसा कुछ होता है तो जो हमारा ऑरा है, हमारा अट्रैक्शन है, वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्पोजल की एक्टिविटी भी है। तो उससे भी क्या होता है कि हमारा जो अट्रैक्शन है वो सामने वाले को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो हमें हर हाल में इसको बैलेंस करके चलना है ताकि हम अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाए। तीसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, साउथ वेस्ट, जो हमारे घर का जो है वो अर्थ एलिमेंट है और ये हमारे पितरों की भी जगह है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे जो फैमिली में एडिशंस हो या वंश वृद्धि के लिए हमें हमारा पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी। तो अगर हमारा साउथ वेस्ट पोल्यूटेड होगा, इसमें जो है साउथ वेस्ट को हम घर में, जैसे अगर लेवल डाउन हुआ या वहां पर कलर कोई डिफरेंट हुआ, किचन या टॉयलेट या वॉशिंग मशीन आ गई, तो हमारे रिश्तों को चर्न कर देता है और हमें हमारे पितरों की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। तो बिना पितरों की ब्लेसिंग्स के हमारे जो है घर में मैरिजेबल इश्यूज नहीं हो पाते और हम एक अच्छा पार्टनर नहीं अट्रैक्ट कर पाते। इन डायरेक्शंस को तो आपको देखना है। आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि कैसे अगर हम बात करते हैं लोगों से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है तो ईस्ट डायरेक्शन, हम खुद में आकर्षित, हमें लगता है कि लोग हमारी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, तो ये जो आपने डायरेक्शन बताया नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, फिर आपने जैसे कहा कि जिंदगी में ना पितृ आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखेंगे। बट मेरा एक छोटा सा सवाल ना, कई बार ऐसा होता है कि ना लोगों के पास नक्शे नहीं होते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि भाई ये तो ठीक है, हम समझ गए मोटा मोटा, लेकिन क्या कोई और तरीका है? तो आप कुछ शादी चाहता है कि जल्दी, या कोई पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहता है, तो आप कुछ बताइए अगर आपके पास ऐसी टिप हो। देखिए, हम अगर इसको एनालाइज करें अपार्ट फ्रॉम वास्तु, तो फिर हम हॉरोस्कोप से देखते हैं, हम उसका सेवेंथ हाउस देखते हैं कि उस पर कोई हिट तो नहीं है, वो हम एस्ट्रो वास्तु से देखते हैं। और अगर कोई इतना भी नहीं करना चाहता तो सिंपली हम उसको गौरी शंकर रुद्राक्ष रिकमेंड करते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष बहुत ब्यूटीफुली हेल्प करता है और बहुत वंडर्स लाता है, ये आपको बहुत जल्दी मैरिजेबल अगर एज के बच्चे हैं तो अपने सोलमेट से अट्रैक्ट करने में और आपका एक अच्छा रिश्ता बनने। तो आप सिंपली गौरी शंकर रुद्राक्ष को भी वेयर कर सकते रुद्राक्ष की जो डिवाइन पावर्स हैं, ठीक है, वो अपने आप में ही बखूबी हैं, और गौरी शंकर इतना पवित्र रिश्ता, तो बिल्कुल अगर आप उसको, कोई भी व्यक्ति उसको धारण करेगा तो चाहे उस रिश्ते खूबसूरत होंगे या अच्छे रिश्तों को वो अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने मैम, बहुत ब्यूटीफुली आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया। अब ना मेरे दिल में एक सवाल ये आ रहा है कि ये तो हमने बात की कि जो लोग मैरिज चाहते हैं या रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट कई बार क्या होता है ना, हम रिश्तों में होते हैं, जैसे पति पत्नी का रिश्ता हम उसमें है, तो पति पत्नी के रिश्ते में नोक झोंक जो होती है ना, वो तो बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन कई बार ना ये जो नोक झोंक होती है लड़ाइयों में बदल जाती है, और ऐसी भीषण लड़ाई में बदल जाती है कि ये रिश्तों की जो इंटीग्रिटी होती है ना, जो उसका तत्व होता है, उसको खराब कर देती है, मन में एक दूसरे के लिए मन मुटाव आ जाता है। तो ये रिश्तों में नोक झोंक हो, लड़ाई झगड़े हो, इसमें हम ऐसा क्या करें, वास्तु के थ्रू क्या हेल्प किया जा सकता है, ताकि एक बार जब पति पत्नी का रिश्ता इतना खूबसूरत रिश्ता है तो इसको खूबसूरती से कैसे निभाया जाए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत प्यारा रिश्ता है और छोटी मोटी नोकझोंक तो इनफैक्ट लव को बढ़ाती है, लेकिन कोई भी बिल्कुल। चीज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नेचुरली बैड। लेकिन जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, रोज के झगड़े बढ़ गए, तब हम उसकी सबसे पहले तो रूट कॉज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो जैसा मैं पहले कह रही हूँ, हर हाल में घर की बेसिक बैलेंसिंग, एनर्जी बैलेंसिंग तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि हम जब देखते हैं कि कहीं कपल ऐसा तो नहीं है, जो वास्तु के हिसाब से एक जोन होता है मैम हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट, जो हमारे ईस्ट के एक्सट्रीम राइट पे होता है, वो एक्चुअली चर्निंग का जोन होता है, मंथन का जोन। जैसे कि एक चर्निंग करते हैं ना, जैसे हम दही को मथते हैं, तो हाँ जी। उसी तरह से मतना। ये जोन है मथना, बिल्कुल बिलोना थेरेपी जो वो होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम कपल अगर बाई चांस गलती से इस रूम में वो सो रहे हैं,
तो क्या होता है, वो हर समय उनका दिमाग ना चलता रहता है और वो सोचते बहुत हम्म, ज्यादा। तो उसमें माइन्यूट बारीकी की चीजों को भी लेके वो बहुत चिंतन मंथन करते हैं और उसमें उनमें आर्गुमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो जब हम ऐसे घर में जाते हैं और हम ऐसी जोन में बातें, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि हम कोशिश करते हैं उनको दूसरा रूम दे दें। अगर ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट उनके बेड को तो हम ईस्ट साउथ ईस्ट से शिफ्ट करें। तो इससे भी correct, बहुत रिलेशनशिप में फर्क आता है। दूसरा, जैसा हम जानते हैं, जो शादी जैसा पवित्र बंधन है वो अग्नि को साक्षी मानकर ही हम उस बंधन में बनते हैं। तो अग्नि इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो घर की अगर अग्नि बैलेंस नहीं होगी, यानी कि जो घर के फायर जोन्स बैलेंस नहीं होंगे, जैसे कि हमारा साउथ साउथ ईस्ट बैलेंस नहीं होगी, वहां बहुत ही ज्यादा अग्नि होगी या कोई एंटी एक्टिविटी एलिमेंट होगा, तो भी रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती है, दरार बन जाती है, रिश्तों में आग सी बन जाती है। तो उस जगह को भी हम सबसे पहले चेक करते हैं, उससे भी काफी हद तक रिलीफ। तीसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको हमें हर हाल में नहीं भूलना है, साउथ वेस्ट जो हमारी पितरों की जगह है, जो हमारा एक्चुअली रिलेशनशिप का जोन है। जब कपल ना यहाँ बेडरूम तो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ बेडरूम बनाने को आपने भी सुना होगा, साउथ वेस्ट बेडरूम, साउथ ईस्ट किचन, ये आजकल बिल्कुल। कॉमनली सबको पता है। बट यहाँ का बेडरूम बेसिकली क्या करता है कि कपल में ना ओवर परफेक्शनिस्ट उनको बना देता है। तो उनको अपने पार्टनर को, स्पाउस को लेके परफेक्शंस, मतलब बहुत वो चाहते हैं, छोटी से छोटी माइन्यूट चीजें भी ना, उनकी एम्बिशंस अपने स्पाउस को लेके बहुत बढ़ जाती है। और नेचुरली जब बारीकी से एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा कंसर्न हो जाओगे, छोटी से छोटी गलतियां भी देखोगे, फिर वो रोज के झगड़ों का काम बन जाए। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली इस चीज को अवॉइड करें। मैम, ये ना आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया। मैंने अभी आपके बोलते बोलते इस चीज पे ध्यान दिया कि जितने भी वास्तु कंप्लाइंट होम होते हैं, ठीक है, जो ये बिल्डर्स बना के देते हैं, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, साउथ ईस्ट में किचन और साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम डाल देते हैं, और हम ऐसा परसीव करते हैं कि ये बड़ा आइडियल जगह है कपल्स के लिए। और वो मास्टर बेडरूम जो है वो लोग कपल इस्तेमाल करते हैं। और यही मैं एहसास कर रही हूँ कि जैसे जैसे ये जो आगे जमाना बढ़ता जा रहा है ना, कपल्स के बीच में सच में एक ईगो के क्लैशेस भी आने लगे। कई बार उनकी लड़ाई का झगड़ा उनका परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड है, क्योंकि दोनों ही एक लेवल पे जो है लेवल आउट हो रहे हैं। तो आपने बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि साउथ वेस्ट का बेडरूम जो हम आंख बंद करके मास्टर बेडरूम बिल्डर्स हमको दे देते हैं और कपल्स ले लेते हैं, वो कहीं ना कहीं कितनी बड़ी जड़ है उनके बीच में लड़ाई झगड़े की। बट अब सवाल इसी से उठता है कि अगर कपल्स साउथ वेस्ट का, ठीक है, बेडरूम ना ले तो कौन सा ले, और साउथ वेस्ट किसके लिए आइडल है? कपल साउथ वेस्ट का ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं कि आइडियली जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो सबसे बड़े, जो 60+ हो गए जैसे, उनको जी। अगर हम ये बेडरूम देते हैं ना, फिर वो बहुत अच्छा रहता है। ये उनके लिए आइडल प्लेस है। और कपल्स के लिए अगर हम साउथ साउथ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जो एक्चुअली सेक्स एंड अट्रैक्शन का है, साउथ साउथ ईस्ट Absolutely. कॉन्फिडेंस, पावर, स्टेबिलिटी का है, अगर वो वाले बेडरूम देते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा बेटर रहता है। साउथ वेस्ट थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वो घर के बुजुर्गों को देना चाहिए, जो घर के बुजुर्ग कपल्स हैं उनको दे। उनको दे, बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर दिस विजडम मैम। अभी ना, ये तो बात थी लड़ाई झगड़ों की, कि कई बार क्या होता है, रिश्ते जो खराब होते हैं वो लड़ाई झगड़ों की वजह से होते हैं। कि भाई लड़ाई झगड़ा वजह नहीं होती है, लेकिन ना शादी के कई साल बाद कई कपल्स ने ऐसा महसूस किया, और मेरे को लिख के भी ये सवाल कई बार पूछा गया, कि एक ना इमोशनल बॉन्ड, एक फिजिकल बॉन्ड में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, एक दूरी सी आ जाती है। रिश्ता अच्छा है, रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो दूरी सी आ रही है ना, इसकी वजह से रिलेशनशिप में ना वो स्पार्क नहीं रहा वापस से। तो क्या इसके लिए आप हमारे ऑडियंसेस के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैम, टिप्स तो बहुत ज्यादा टिप्स हैं, अगर हम आज यहाँ चर्चा करने जी। बैठे तो आई थिंक पूरी इवनिंग भी हमारे लिए कम पड़ जाएगी। बट स्टिल बिल्कुल मैं बिल्कुल। कुछ मास्टर टिप्स और बिल्कुल ब्यूटीफुल टिप्स जो हैं, जो बहुत ही सिंपल है, वो यहाँ पे अपने व्यूअर्स को जरूर दूंगी, ताकि वो उनकी जो अगेन लव लाइफ में वापस वार्मथ एंड अट्रैक्शन और चार्म, जो आप कह रहे हैं खोया हुआ चार्म, वापस लाए। और बड़े सिंपल टिप्स आपको देती हूँ। आपको क्या करना है, एक रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट आता है। सिंपली अगर वो ओके। कपल, दोनों ही कपल रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट पहनते हैं ना, तो वो ये पिंक कलर का होता है, बड़ा ब्यूटीफुल भी होता है। और पिंक कलर जैसे कि आप जानते भी है, वीनस का अट्रैक्शन का है। तो वो आपस में उनकी कुछ ही दिनों में आप देखोगे उनकी अट्रैक्शन में एक नया चार्म। दूसरा, उनके बेडरूम में अगर हम जो है लव बर्ड लगाते हैं, लव बर्ड
आप जानते ही हैं कि ये लव का प्रतीक है, लव का सिंबल है। उनके बेडरूम में सिंपली आपको एक लव बर्ड अगर आप लगा देते हैं, तो ये भी उनकी खोई हुई जो चार्म है मैरिज में, उसको वापस आता है। इसके अलावा मैम होता क्या है, जैसे आपने बताया, विद पासिंग एज क्या होता है, बोर्डम आ गई रिलेशनशिप में, वो रेजुविनेशन नहीं रही। तो उसके लिए करेक्ट। जो हमारे पास एक बड़ा ब्यूटीफुल जोन है वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट के राइट में और ईस्ट के बिल्कुल लेफ्ट में है। ये हमारा फन ओके। एंड रेजुविनेशन का जोन है। तो यहाँ पर अगर हम कपल की फोटो लगा देते हैं ना, जब वो गोल्डन टाइम की, लाइक जो अब उन्होंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, अच्छा टाइम वो कहीं करेक्ट। घूमने गए थे, तो वो लगाने से क्या होता है ना कि उनकी वो मेमोरी हमेशा बनी रहती है, और उससे जो वो खोई हुई वार्मथ है ना, वो क्योंकि रेजुविनेट होती है। जैसे कि जब बारिश आती है एक धरती पे, वो पानी पड़ता है तो वो किस तरह खिल जाती है जमीन, उसी तरह से जब वहां करेक्ट। वो फोटो लगाने से क्या होता है, कपल की उनके बीच वो रेजुविनेशन फन दोबारा वो चार्म बना रहता है। और मैम इसके आपने, हाँ जी, आपने बहुत ग्राउंड लेवल पे ये बात बताई है कि सच में कि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, वो वापस से वो चाम फिर वापस से आना। ठीक है। और ये बड़ी छोटी छोटी सी टिप्स आप दे रहे हो, मेरे ख्याल से ना हींग लगे ना फिटकरी वाली कहानी है। आसान की आसान भी है, और हम इनसे रिलेट भी कर पा रहे हैं। लव बर्ड्स, रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। हाँ, आप बताइए मैम, क्या कह रहे थे आप? उसके अलावा मैम वही होता है विद पासिंग ईयर्स ऑफ आवर लाइफ या रिलेशनशिप, क्या होता है कि हम अपना जो अट्रैक्शन है वो खो रहे हैं। तो जो अट्रैक्शन का जोन मैं बार बार बात कर रही हूँ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वहां पर एक नागा एनर्जी फील्ड होती है। वहां पर जब हम कपल की पिक लगाते हैं, चाहे उनके पासपोर्ट साइज फोटो है, उसको जोड़ के वहां पे आप लगा दीजिए, तो वो वहां का जो है ना, वो है ही अट्रैक्शन देता है। तो कपल के बीच एक ऐसा फिजिकल बॉन्ड, अट्रैक्शन सेक्सुअली भी और हर तरह से, वो उनके बीच में एक अट्रैक्शन आ जाता है जो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है, और सालों साल उनकी लाइफ में उसी तरह की वार्मथ बनी रहती वेरी नाइस। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये नागा एनर्जी फील्ड क्या है, तो किसी चीज के लिए तो आपको पेड कंसल्टेशन भी हमारे एक्सपर्ट से लेनी होगी। ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई घर की एग्जैक्ट दिशाएं क्या हैं, कैसे उनकी ग्रिडिंग करें, कौन कौन से देवताओं का वास होता है और क्या काम होता है, तो हमारे एक्सपर्ट सीनियर आचार्य से आप संपर्क कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया गया हुआ है। साथ ही ना, अभी ये जो सवाल हम कर रहे थे, जिस रूम में कपल्स रहते हैं, ठीक है, आजकल एस्थेटिक्स का बहुत जमाना है। तो क्या रूम के डेकोर, एस्थेटिक्स, कलर्स के फॉर्मेट में भी हम उनके बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं? है। बिल्कुल मैम, मैं ये बात बोलने ही वाली थी, अच्छा हुआ आपने इसको राइज किया। जो देखिए, वैसे तो लोग कहते हैं कि रेड कलर जो है वो प्यार का प्रतीक है, हमें बहुत अट्रैक्शन देता है, हमारी सेक्स लाइफ अच्छी करता है, बट एक्चुअली क्या करता है, ये माइंड में अग्रेशन दे देता है इनफैक्ट। तो हमें क्या करना चाहिए बेडरूम में, तो स्पेशली, वैसे तो सारे ही घर में हम रिकमेंड करते हैं न्यूट्रल, पेस्टल, लाइट, ऑफ वाइट कलर, सूदिंग कलर्स का इस्तेमाल करें, तो वो हमारे को ना एक अच्छी बॉन्ड देता है, और अच्छा ऑरा हमारा बड़ा अच्छा हो जाता है। तो हमें डार्क कलर्स अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा रूम को बड़ा नीट एंड क्लीन, डी क्लटर रखना चाहिए। जो फालतू का सामान है, आपके ओल्ड बिल्स, पुरानी वॉचेस वगैरह, वो भी रूम में नहीं होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ्रेगनेंटेड होना चाहिए। साथ साथ जितना हो सके, जो आजकल लोग नहीं कर रहे हैं कपल्स, तो बिल्कुल इसको भूल रहे हैं, टीवी और स्पेशली मोबाइल फोन्स को रूम में अवॉइड करना चाहिए यूज करना, क्योंकि मैम ये जो चीजें, ये अगेन क्या है, राहु है। ये आपके राहु को बढ़ा रहे हैं और आपके रिलेशनशिप में एक इल्यूजन ला रहे हैं, क्योंकि आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो रहे हो। तो जितना हो सके अपने बेडरूम में उस राहु से दूर रहिए, और न्यूट्रल पेस्टल कलर्स यूज करिए। आप देखिए, और ऑटोमेटिकली आपका जो घर है, और ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड रहेंगे एक दूसरे के लिए। आपने बड़ा ही एस्ट्रोलॉजी का अनएक्सपेक्टेड सा कनेक्शन बताया। मतलब मोबाइल और टीवी तो आजकल हैंड टू हैंड वाली चीज हो गई कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। कमरे में आते ही हमारा सबसे पहले काम होता है कि हम अपने मोबाइल्स को लेके बैठ जाते हैं, और या टीवी बैठ के देखते हैं। तो ये हमने रियलाइज ही नहीं किया कि कहीं ना कहीं इससे हम अपने राहु को जो है एक्टिव कर रहे हैं। एंड राहु क्योंकि इल्यूजन का कारक है, तो वही दिमाग में उधेड़ बुन क्रिएट कर रहा है, और कहीं ना कहीं दिक्कतों की आजकल वजह बन रहा है। जैसे मैंने बोला आजकल की बात, तो आजकल ना मैं टीवी में कुछ न्यूज देख देख के बड़ी हैरान सी हूँ। आजकल ना चैनल्स पे इधर काफी मैं रियलाइज कर रही हूँ कुछ दिनों से कि बड़ी कॉमन सी एक खबर आ रही है। खबर क्या? कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते, ठीक, किसी भी पार्टनर ने किसी को एक हद से ज्यादा जाके हार्म कर दिया।
आप भी शायद आजकल न्यूज में देख ही रही हो कि कैसे ये जो है कहीं ना कहीं नेशनल एजेंडा बनता जा रहा है। हर दिन हम फेसबुक खोलते हैं और देखते हैं कि भाई एक पति पत्नी के बीच में इस हद तक, ड्यू टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड ऑल दैट, बी इट अ मेल बी इट अ फीमेल, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो गए, आर्गुमेंट्स हो गए कि कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे की जान लेने तक पहुंचने लगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि भाई वास्तु से कैसे पता लगाएं कि डिटेक्टिव की तरह कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं, बट इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, क्या कोई प्रिवेंशन में, क्योंकि देखिए क्या होगा जब हमारे अपने रिलेशनशिप्स बैलेंस्ड होंगे, अच्छे होंगे, तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही शायद ना पड़े। बट ये कैसे इंश्योर करें, इस चीज को इंश्योर कैसे करें कि इस चीज से थोड़ा सा बच सके, प्रिवेंट हो सके, बिकॉज आजकल बढ़ती हुई जो जिंदगी है और समय नहीं है, हम ऑफिस में काम करते हैं पूरे पूरे दिन और वहां ये सब चीजें डेवलप हो जाती हैं। तो आपका क्या इस पे टेक है, क्या राय है आपकी इस पहलू पे? मैम देखिए, ये बात ठीक है, और वास्तु से हम एग्जैक्टली ये तो नहीं कह सकते कि ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल ना हो, लेकिन हाँ, हम अपने घर की कुछ बैलेंसिंग और कुछ चीजों को हटाकर हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है उसके चांसेस बहुत कम हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि कपल की अट्रैक्शन ही बढ़ानी है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आपको डिस्पोजल की एक्टिविटी, अगर आपका टॉयलेट या कुछ है तो उसको आपको हर हाल में रिमूव करना है। वहां पर अगर रेड या ग्रीन कलर ले आते हैं तो वो क्या करता है, आपकी क्रेविंग्स, बेसिकली सेक्सुअल क्रेविंग्स को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो जो आपकी अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो आप कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने के चांसेस काफी रहते हैं। तो इससे बेस्ट ये है, इस जगह को आप बिल्कुल क्लीन रखें, इसमें टॉयलेट, वॉशिंग मशीन, ताकि ये सब चीजें ना हो, उसको अवॉइड करें। सूदिंग कलर्स, और अगर हो सके तो कपल का बेडरूम ही यहीं पे दीजिए, उससे आपस में उनकी बॉन्डिंग बनी रहेगी और उन्हें कहीं बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल के रिलेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या होता है कि हम घर में राधा कृष्ण की फोटो लगा दें, स्पेशली कपल अपने बेडरूम में, और राधा कृष्ण को मानते हैं कि प्यार का प्रतीक, कि जैसे उनके बीच प्यार है ऐसे हमारे भी प्यार बना रहेगा। जबकि होता इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। राधा कृष्ण क्योंकि मैरिड कपल नहीं थे, दे लव ईच अदर, तो हमें अपने घर में राधा कृष्ण की जो पिक है उसको अवॉइड करना है। उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है, वहीं हमें लगानी चाहिए। अदरवाइज हमें राधा कृष्ण की फोटो को अपने बेडरूम में या साउथ वेस्ट में तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो माइंड में ड्युअलिटी पैदा करती है। हाँ जी, ये जो आपने बात कही, ये तो मैं हैरान हूँ, क्योंकि किसी भी दूसरे इंसान से पूछो कि भाई प्रेम का प्रतीक, तो हम तुरंत कहते हैं राधा कृष्ण। और वही चीज, वही एलिमेंट अपनी जिंदगी में लाने के लिए हम वो तस्वीर जो है अपने बेडरूम में लगाते हैं। और जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि बिल्डर्स ज्यादातर मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ही बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सब तस्वीरें हमारे साउथ वेस्ट में आ जाती हैं। और अब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं प्यार को नहीं बढ़ा रही है, उल्टा ड्युअलिटी को बढ़ा रही है। बिल्कुल। तो मैम मेरा सवाल ये है कि अगर राधा कृष्ण जी की तस्वीर अपने साउथ वेस्ट के बेडरूम में ना लगाएं, तो उसके लिए आइडियल जगह क्या होगी? आइडियल जगह होगी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो अगेन फन एंड रिजुविनेशन का है। वहां पर लगाइए ना, प्यार रिश्तों में ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा, क्योंकि ये प्यार का प्रतीक तो है ही। तो आप अगर वहां पे लगाते हैं, ना सिर्फ कपल में, इवन पूरे घर के रिलेशनशिप में एक प्यार, एक मधुरता बनी रहती है। और एक चीज और मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी कि आप जो ये डुअलिटी आती है ना माइंड में, ये नॉर्थ ईस्ट से भी आती है। नॉर्थ ईस्ट एक घर का ना बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, हमें इसे हर हाल में नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये क्या करता है मैम, ये हमारे माइंड से गवर्न होता है ये जोन, नॉर्थ ईस्ट। तभी हम यहाँ पर मंदिर बनाने को बोलते हैं कि यहाँ जैसा सामान होगा। अगर यहाँ पे किसी तरह से कोई गंदगी आ गई, डिस्पोजल की एक्टिविटी, रेड कलर या एंटी कुछ भी डी क्लटर कर रखा है, यहाँ पे हमने बहुत क्लटर मचा रखा है, हैवीनेस है, तो क्या होगा, हमारा माइंड ब्लॉक हो जाएगा। हम ठीक और गलत सोचने में क्षमता नहीं रख पाएंगे, और हम कई बार गलत डिसीजन ले लेंगे। हम सोच ही नहीं पाएंगे कि हम अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं, और हम जाने अनजाने एक तीसरे रिश्ते में बन जाएंगे जो नेचुरली हमारे रिश्तों को हैम्पर करेगा। तो ये चीजों का तो हमें खास खास ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को किसी भी हाल हमें अवॉइड नहीं करना। आप ना आज पॉडकास्ट के थ्रू या अपनी विजडम के थ्रू बड़े मिथ्स को बर्स्ट कर रहे हैं, जैसे कि साउथ वेस्ट में बेडरूम हो जाना और राधा कृष्ण का अपने अपने रूम में लगाना। तो कहीं ना ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं जिनको हमने कभी इस पहलू से देखा ही नहीं, और इस पहलू से उसको एक एक्सपर्ट ही देख सकता है।
तो कभी कभी होता है ना, जब हम YouTube देख के एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट बनना खुद ही चालू हो जाते हैं और अपने घर में चीजों को खुद ही ठीक करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस है कि आप ऐसा ना करें। हाँ, छोटी मोटी जो चीजें हैं उनकी जानकारी को लेके आप जरूर अपने घर की एनर्जीज को ब्यूटीफुल बनाएं, प्लीजिंग बनाएं। बट अगर आपको सच में सही मायने समझने हैं किसी भी पहलू के, वास्तु के, एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, तो एक्सपर्ट से ही मिले। अब हमारे पूरे पॉडकास्ट का लास्ट बट सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, जो हमारे व्यूअर्स जिसका बहुत इंतजार करते हैं, वो है, वैसे तो मैम मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपने थ्रू आउट पॉडकास्ट बड़ी प्यारी प्यारी रेमेडीज और टिप्स दी हैं, लेकिन अब ये जो है ना, ये स्पेशल हमारे व्यूअर्स के लिए है। क्या एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, सक्सेसफुल बॉन्डिंग के लिए कुछ मास्टर टिप्स चाहेंगे हम आपसे। मैम देखिए, सबसे पहले तो जो मैं अपने हर क्लाइंट को, हर व्यूअर को कहती हूँ कि आपको अपने घर की एनर्जी को अच्छा रखेंगे ना, तो रिलेशनशिप में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने रूटीन में वास्तु सॉल्ट और प्रोटेक्शन स्प्रे का अगर यूज करते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो है ना, हम कहीं बाहर जाते हैं, कोई हमारे घर आता है, या बाहर की नेगेटिविटी हमारे घर के ऑरा को खराब करती है। अगर आप रूटीन में इन चीजों को यूज करते हैं तो आपके रिश्ते भी बैलेंस रहते हैं, आपके घर की एनर्जी भी अच्छी रहती है। अपने घर को आप उस नेगेटिविटी से बचाइए, उसे बिल्कुल सिंपल टिप है, आप उसको डेली। दूसरा, साउथ वेस्ट जो एक्चुअली रिलेशनशिप का है, उसको हमें बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना उसे, हमें, क्योंकि ये हमारा अर्थ एलिमेंट है, ये हमें मजबूती देता है। जैसे एक जड़ होती है, मिट्टी होती है ना, रिश्तों को बांध के रखती है, उसी तरह ये साउथ वेस्ट जो है वो हमारे रिश्तों को बाइंड करके रखता है। अगर हमने यहाँ पर ग्रीन कलर, जैसे प्लांट अगर हम किसी मिट्टी में लगाते हैं, तो उसकी जो जड़ें हैं ना, वो उस मिट्टी को पूरा तहस नहस कर देती है। उसी तरह से अगर यहाँ पर साउथ वेस्ट में कोई इम्बैलेंस होगी तो हमारे पूरे रिश्ते खराब कर देंगे। तो यहाँ की एनर्जी को बैलेंस करना हो सके तो यहाँ एक डुअल माउंटेन की आप फोटो भी लगा देते हैं ना, तो भी आपका साउथ वेस्ट बैलेंस हो जाता है। और अपने पितरों का आशीर्वाद लेना मत, उनको जरूर टाइम टू टाइम प्रणाम कीजिए, और उनकी फोटो यहाँ लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छे, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं रहे। तीसरा, आप हार्ट चक्रा ऑयल भी यूज करते हैं। कपल अगर स्पेशली हार्ट चक्रा ऑयल यूज करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उनके दिल कहते हैं ना मिले रहते हैं, और उनमें एक बॉन्ड बना रहता है। इसके अलावा आप जो है दो मुखी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष में वैसे ही कह रही हूँ, शिव जी की डिवाइन पावर है ये जो हमें मिली है। दो मुखी रुद्राक्ष, इसका जो प्लैनेट गवर्न करता है वो मून, मून हमारे माइंड से गवर्न करता है, तो हम ऑटोमेटिक सही डिसीजन लेते हैं, और हमारे मन पे कोई हैवीनेस नहीं रहती, और हम कोई गलत काम नहीं करते, और रिश्तों में एक प्यार बना ही रहता है। फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना। जैसे मैं शुरू से कह रही हूँ, कपल का बेडरूम आप यहाँ पर बनाइए, और कपल की पिक्चर आप यहाँ पर लगाइए। एक और एनर्जी फील्ड है मैम, जो है सत्य एनर्जी फील्ड, जो हमारे ईस्ट साउथ ईस्ट में है। वो क्या होता है, हमें लॉयल्टी और कमिटमेंट की तरफ बताता है, तो हमें हर हाल में अपने घर में उसको भी बैलेंस करना है। अगर हम उसको बैलेंस करके चलेंगे ना, तो हर जो घर का मेंबर है वो अपने रिश्ते में लॉयल रहेगा, कमिटेड रहेगा। लास्ट बट वेरी नॉट नाइस। लीस्ट, आपका जो घर का रेजुविनेशन जोन है, जो मैं बात कर रही थी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वहां पर एक छोटा सा ही सही एक वाटर फाउंटेन लगाएं। जैसे वाटर एक फ्लो में रहता है ना मैम, उसी तरह से क्या होता है, जब ओके। हम यहाँ एक वाटर फाउंटेन लगाते हैं, तो आपके रिश्तों में भी वो रेजुविनेशन, एक प्यार बना रहता है, एक फ्लो बना रहता है रिश्तों में। बड़ी छोटी सी बिल्कुल सिंपल रेमेडी है, और ये वंडर्स कर सकती है। रेमेडीज तो मेरे पास बहुत हैं, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने आपको कुछ करेक्ट। ऐसी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, वही आपकी वाली बात, हींग लगे ना फिटकरी, टिप्स दी है। मैम, वेरी ब्यूटीफुल। आई मस्ट से कि आपका एक्सप्लेनेशन जो है ना कहीं सबकॉन्शियस में खुद ही फीड कर रहा है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब आपने ना बड़ी ब्यूटीफुल सी रेमेडी, हार्ट चक्रा ऑयल। मैम, हमारे कुछ व्यूअर्स ना थोड़े से आलसी हैं, वो मैप और घर का नक्शा और एस्ट्रोलॉजी सब नहीं कर पाते हैं। तो जब मैंने सुना हार्ट चक्र ऑयल, तो थोड़ा सा आप क्या इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओगे कि इसको एप्लीकेशन कैसे करते हो, और ये कहाँ से मिलेगा, ये हार्ट चक्र ऑयल हम कहाँ से ले सकते हैं। ये बेसिकली तो देखिए, ये मार्केट में कहाँ मिलता है मुझे आइडिया नहीं, मिलता होगा, लेकिन हम पिनाकल पे स्पेशली इसको रखते हैं, विद अ वेरी नॉमिनल रेट, एंड इट्स लाइक अ रोल ऑन, इट्स अ वेरी स्मॉल बॉटल। आज आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हार्ट चक्र ऑयल के बारे में, इसकी यूटिलिटी के बारे में, और साथ ही चाहे हम बात करें कि कैसे सही लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करें ईस्ट की तरफ से, ईस्ट जोन से,
चाहे हम रिश्तों में जिसको कहते हैं ना स्टेबिलिटी लेके आए, जो हमारा धरती तत्व होता है उसको कैसे मजबूत करें, साउथ में किसी भी रिश्ते में जो है अट्रैक्शन कैसे मेंटेन करें, जिसमें आपने बड़ी खूबसूरत सी रेमेडीज बताई कि कैसे कपल की फोटो को नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में एक देवता फील्ड है वहां पे रखा जा सकता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में ही अगर हम बात करें तो किस तरीके से जो है शिव जी और पार्वती जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स को लिया जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें, लव बर्ड्स को कैसे प्लेस करके जो है अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाए, अपने घर के डेकोर से कैसे अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाए, ये सारे पहलू बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन भी किया, बड़ी इजिली अंडरस्टैंड। हम हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं हमें समझ भी आ रहा है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्या हमें नहीं करना है। और जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स को कहती हूँ कि यूट्यूब देख के ही खाली अपने आप को जो है कंसल्टेंट ना बने, और हमारे साथ हमारी पूरी टीम है, हमारे साथ ही पिनाकल वास्तु की सीनियर आचार्य थे। अगर आप चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंसी, ऑकल कंसल्टेंसी, तो इनसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे जरूर संपर्क करें। आचार्य रुचि गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रिश्तों के ताने बानों पे इतनी प्यारी विजडम शेयर करने के लिए। Thank you, ma'am. Thank you very much. And I once again thanks to you for inviting me here for your podcast. Highly obliged. Thank you.